नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट महेश। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हर बार की तरह आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ अलग और प्रैक्टिकल जानकारी देने जाने वाला हूं। दोस्तों, बहुत सारे जो लोन बोरावर रहते हैं, जो नए जूनियर इंटर्न या फिर इंटर्न रहते हैं, जूनियर एडवोकेट रहते हैं, उनको आर्बिट्रेशन एक्ट में जो है उनको कुछ नया इन्फॉर्मेशन पाने की जो है उनको आस होती है। वो यूट्यूब चैनल देखते हैं, तब हमारा चैनल उनको मिल जाता है और उसमें आर्बिट्रेशन के रिलेटेड अलग-अलग वीडियो वो देखते हैं, प्रैक्टिकल वीडियो देखते हैं। मुझे भी आप कॉल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं कि सर आप अपने जो प्रैक्टिकल केसेस हैं, उनके ऊपर आप थोड़े से हमें वीडियोज़ थोड़ा-सा बनाइए ताकि हमें प्रैक्टिकल अनुभव हमारा प्रैक्टिकल हमें नॉलेज मिले। तो मैं वही कोशिश करता हूँ कि जो लोन बोरोवर के लिए लिए भी जो इनलीगलिटीज़ उनके साथ होती है और जो नए जो एडवोकेसी सीखने के लिए जो जूनियर्स होते हैं, इंटर्न्स होते हैं, उनको भी ये चैनल जो है दोस्तों फ़ायदेमंद होगा कि इस पे जो हम प्रैक्टिकल वीडियो जो शेयर कर रहे हैं, उसका फ़ायदा उनको भी होगा। तो दोस्तों, आज ये मैं कुछ अलग केस मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ, जिसमें जो आईसीआईसी वालों ने जो आर्बिट्रेटर चुन लिया था। अब ये केस थोड़ा-सा अलग है, मतलब लोन वाला नहीं है ये थोड़ा अलग है। मतलब इसमें जो एक ट्रेडिंग अकाउंट जो होल्डर थे, उसमें उन्होंने कुछ ट्रांज़ैक्शन किए थे, कुछ स्टॉक्स बाय किए थे, कमोडिटी कुछ एक्सचेंज में कुछ उन्होंने जो है शेयर्स जो है परचेज़ किए थे, सेल किए थे। इसमें क्या है कि इन्होंने जो सेल परचेज़ किया था ट्रेडिंग अकाउंट में, उसमें वो अ, ये जो ब्रोकर है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, इन्होंने क्या किया, इनको सडनली एक ऐसा नोटिस भेजा कि आपके पास हमारे 9 लाख समथिंग जो है अमाउंट आपके पास चार्जेस जो पेनल्टी जो भी चार्जेस है, वो आपके ऊपर लायबिलिटी बनती है और आप ये 9,49,000 समथिंग में आपको आगे ये मैंने क्या ड्राफ्ट किया है, स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस, ये मैं आपको बताने ही जाऊँगा, बट मैं आपको बस एक शॉर्टकट में स्टोरी अब समझाऊँगा कि ये 9 लाख समथिंग जो भी अमाउंट है, आपको ये हमें वापस या फिर हमें पे करना है। तो ये जब उनका पहला नोटिस आया था, तब हमने एक रिप्लाई ड्राफ्ट करके हमारे क्लाइंट के बिहाफ़ में ये आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ वालों को हमने भेजा, फिर भी ये लोग माने नहीं। अब ये लोगों ने क्या किया कि आर्बिट्रेटर साहब को यूनिलैटरली सिलेक्ट कर लिया और आर्बिट्रेटर के साथ अब आर्बिट्रेटर साहब के पास एक जो है आर्बिट्रेशन पिटीशन उन्होंने लगा दिया। और आर्बिट्रेशन में हुआ क्या दोस्तों, जब आर्बिट्रेशन चालू कर दिया, तो इन्होंने जो माँग उसमें रखी थी, उन्होंने जो अपना स्टेटमेंट ऑफ क्लेम आर्बिट्रेटर साहब को दिया था, वो स्टेटमेंट ऑफ क्लेम हमारे जो क्लाइंट है, इनके पास जैसे आया, उन्होंने हमें फॉरवर्ड किया। हमने तो बोला, यार हमने इसमें तो लीगल नोटिस का रिप्लाई देते हुए उनको समझाया था कि कोई अमाउंट तो हमारे पास 9 लाख रुपए की बाकी नहीं है और फिर भी इन्होंने 8,500 समथिंग इनके कुछ कट कर लिए थे और बाकी 9 लाख रुपीज़ जो है समथिंग इनको डिमांड भी कर रहे थे। यहाँ भी इस आर्बिट्रेशन पिटीशन में भी इन्होंने यही माँग रखी। अब हमने स्टेटमेंट ऑफ क्लेम जो आईसीआईसीआई वालों ने फाइल किया था आर्बिट्रेटर साहब के पास, वो हमने पढ़ा और उनको किस तरीके से हमने स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस हमारा यहाँ पे हमने बनाया, ड्राफ्ट किया और फाइल किया और आर्बिट्रेटर साहब ने उसको देखते हुए आईसीआईसीआई वालों के खिलाफ ही जजमेंट पास कर दिया, मतलब और अवार्ड पास कर दिया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कोई भी मतलब हमारे जो क्लाइंट है उनको सजेस्ट नहीं किया था कि आप आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में आप हिस्सा ले लीजिए, आप पार्टिसिपेट करिए, मतलब लाइव में पार्टिसिपेट ना करिए आप, बस आप ये स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस बस आप अपना फाइल करिए, फिर जो भी होगा आगे जाके हम अवार्ड चैलेंज करेंगे। तो हमने ये स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस कम ऑब्जेक्शन जो है हमने ये ड्राफ्ट किया। अब ये कैसा ड्राफ्ट किया, ये मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा ताकि आपको प्रैक्टिकली ये वीडियो समझ मतलब क्या केस है ये समझ में आएगा। और फिर ये जो आर्बिट्रेटर साहब है इन्होंने जो अवार्ड पास किया, ये भी मैं आपको
किस तरीके से पास किया हमारे फेवर में, हमारे क्लाइंट के फेवर में, ये भी मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। अब सबसे पहले आपको मैंने स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस, इससे पहले भी मैंने वीडियोस में बताए थे कि किस तरीके से ड्राफ्ट करने होते हैं। अब स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस में सबसे ऊपर अब यहाँ पे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का यहाँ पे नाम आता है, आर्बिट्रेटर साहब का यहाँ पे नाम आता है। आप यहाँ पे लिखना चाहोगे तो यहाँ पे आर्बिट्रेशन जो रेफरेंस नंबर होता है या फिर आर्बिट्रेशन केस नंबर आता है इन द मैटर ऑफ, इसके नीचे जो भी क्लेमेंट है या फिर एप्लीकेंट है, इनका नाम यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे आता है। वर्सेस जो भी अपने रिस्पोंडेंट रहते हैं, जो हमारे क्लाइंट है, इनका नाम एड्रेस यहाँ पे आ जाता है। और यहाँ पे टाइटल आ जाता है, सब्जेक्ट आता है कि हम ये क्या फाइल कर रहे हैं आर्बिट्रेटर साहब के पास। Statement of defense on behalf of the respondent against the unjustified, belated and illegal protective demand of IRS of concerning trading account number so and so। तो इनके जो ट्रेडिंग अकाउंट के रिलेटेड जो आपके पास स्टेटमेंट ऑफ क्लेम आया है, उसके उसको हम ये स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस हम यहाँ पे फाइल कर रहे हैं। Most respectfully sway, the respondent above named must respectfully submit this statement of defense to statement of claim filed by the applicant ICICI Securities Limited। मतलब आपने जो स्टेटमेंट ऑफ क्लेम फाइल किया उसके ऊपर हम ये स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस दे रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे, अब मैं सब तो पूरा नोटिस यहाँ पे नहीं पढ़ूंगा, बट जो मत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, आप यहाँ पे चाहिए तो बाद में पॉज करके देख सकते हैं, बट इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा कि हर बार मैं आपको ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हर बार बताता रहता हूँ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन परकिंग इंस्ट्रूमेंट, जो ये जजमेंट है, इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि जिस भी पार्टी को आउटकम में इंटरेस्ट है, वो पार्टी अपना आर्बिट्रेटर खुद चुन ही नहीं सकती। तो हम अपने हर एक लीगल नोटिस, ऑब्जेक्शन नोटिस में या फिर स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस में हम ये जजमेंट ज़रूर डालते हैं, क्योंकि वो जो भी आर्बिट्रेटर साहब है या फिर क्लेमेंट जो लोन बोरावर के अगेंस्ट जो लोन जो बैंक होती है, एनबीएफसी कंपनी होती है, उनको ये समझ में आए कि ये जजमेंट में क्या बोला गया है। अभी इस जजमेंट में ये बोला गया है, party with an interest in outcome of dispute cannot have to power to unilaterally appoint an arbitrator। मतलब ये जजमेंट ये बोलता है कि जिस भी पार्टी को आउटकम में इंटरेस्ट है, वो पार्टी आर्बिट्रेटर चुन ही नहीं सकती। भाई मैं हर बार अपने हर वीडियो में, जब भी प्रैक्टिकली वीडियो में मैं यहाँ पे बनाता हूँ या फिर मेरे लाइव में, यूट्यूब के लाइव में मैं बताता हूँ, आपको यही बताता हूँ कि कोई भी एक पार्टी आर्बिट्रेटर को चुन नहीं सकती। अगर वन साइडेड आर्बिट्रेटर अगर चुनना है तो आपको सेक्शन 11 की पिटीशन माननीय हाई कोर्ट में लगानी पड़ेगी, तब जाके आर्बिट्रेटर जो है चुना जाता है, हाई कोर्ट के द्वारा चुना जाता है। अगर दोनों पार्टी की वहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं रहेगी तो आर्बिट्रेटर माननीय हाई कोर्ट द्वारा चुना जाएगा, सेक्शन 11 की वहाँ पे पिटीशन लगाई जाएगी। अब यहाँ पे हमने कुछ डिफेंसेस लिए। अब मैंने स्टोरी इनका तो आपको बताया, बट मैं आपको यहाँ पे कुछ डिफेंसेस, आप महत्वपूर्ण डिफेंसेस देखो। हमारा डिफेंस यहाँ पे हम दे रहे हैं ना, स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस हम दे रहे हैं, तो क्या इंपॉर्टेंट डिफेंस है यहाँ पे हमारा कि इसमें ये बोला गया था, ऑन रिकॉर्ड ऑफ फेब्रुवरी 10 2024 द एप्लीकेंट स्पेशली इन्फॉर्म द रिस्पोंडेंट विया ईमेल दैट हर ट्रेडिंग अकाउंट हैड बीन सेटल्ड। अब इन्होंने क्या किया था, जो आईसीआईसीआई वालों ने 10 फरवरी 2024 को ही इनका अकाउंट सेटल्ड है, इनके पास कोई भी अमाउंट ड्यू नहीं है, ऐसा एक मेल भी इनको भेजा गया था। और ये मेल भी इनके पास था, हमारे क्लाइंट के पास, तो इन्होंने हमें फॉरवर्ड किया। तो उस मेल का यहाँ पे हमने एविडेंस देते हुए ये बोला कि आपने तो बोला है कि आपका अकाउंट तो यहाँ पे सेटल हो गया है और कोई भी ड्यूज उनके पास बाकी नहीं है ना, फिर भी आप 9.5 लाख समथिंग अमाउंट जो मांग रहे हैं, वो किस बेसिस पे मांग रहे हैं, है ना। तो ये एक डिफेंस हमने यहाँ पे रखा, सेटल हो गया है हमारा, कोई हमारे ऊपर लाइबिलिटी नहीं है। अब फिर भी आप क्या कर रहे हैं, इट इज डिनाइड दैट रिस्पोंडेंट इज लाइबल टू पे 9,49,987 रुपीज का और एनी अदर सम। मतलब आपने जो बोला है इस स्टेटमेंट ऑफ क्लेम में आर्बिट्रेटर के पास कि हमें आप इतना अमाउंट जो है अवार्ड, इतने अमाउंट का अवार्ड जो है आप पास करिए, ठीक है। द रिस्पोंडेंट रिलीड ऑन द एप्लीकेंट कॉन्ट्रैक्ट नोट एज द फाइनल ट्रूथ ऑफ हर लाइबिलिटी। द सडन डिमांड ऑफ मार्च 2024 आफ्टर द अकाउंट वाज डिक्लेयर्ड सेटल इन February 24 caused immense mental agony and financial shock to the respondent। मतलब
हमें जब ये नोटिस मिली तो हम तो शॉक ही रह गए। यार हमने तो टाइम टू टाइम जो है इनकी चार्जेस जो भी पेनल्टीज वगैरह जो भी होगी वो तो ट्रेड ब्रोकर को हमने दी है, आईसीआईसी वालों को दी है ना, ट्रेडिंग अकाउंट के रिलेटेड। तो सडनली इन्होंने ऐसा नोटिस भेजा कि आपके पास डायरेक्ट 9,49,000 समथिंग का अमाउंट, इतना बड़ा अमाउंट पागे, तो हम तो शॉक हो गए। ऐसा हमने इसमें बोला। अब ये तो अमाउंट उन्होंने बोला, बट एप्लीकेंट हैज एडमिटेड द अनऑथराइज्ड एंड यूनिलैटरल डेबिट ऑफ रुपीज 8,585 रुपीज। मतलब ये जो 8 साढ़े 8 हजार का जो अमाउंट है वो भी उन्होंने क्या है, इनके आईसीआईसी बैंक के अकाउंट में से इन्होंने डेबिट भी मारा, मतलब निकाल लिया पैसे इनसे, है ना। कि मतलब अमाउंट तो उनके पास था भी नहीं, मतलब बैलेंस भी नहीं था, कुछ चार्जेस बन भी नहीं रहे थे, फिर भी 8,500 रुपये इन्होंने डेबिट कर लिए। और फिर इतना अमाउंट का वो जो है डिमांड कर रहे हैं कि ये अमाउंट फिर भी आपके पास बाकी रह गया है, 9,39,000 समथिंग। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले जब इन्होंने नोटिस भेजा था, ठीक है, तो उसको रिप्लाई मैंने ही दिया था। द रिस्पॉन्डेंट रिट्राइड द कंटेंट ऑफ द लीगल नोटिस डेटेड इशूड थ्रू एडवोकेट महेश दिनार पवार। अब ये क्या है, मैंने जब भी सबसे पहले इनको ये जो सडनली नोटिस आया था, उस नोटिस को मैंने रिप्लाई किया। अब रिप्लाई में मैंने क्या बोला कि आप ये जो है 8,000 8,500 जो की अमाउंट आपने डेबिट की है वो हमें 18% इंटरेस्ट से वापस कीजिए। हमारे पास कोई भी आपका जो आपका डिमांड है 9,39,000 का, ये हमारे पास हमारी लायबिलिटी बनती नहीं है। आपने हमें पहले ही मेल कर चुके हैं कि आपका अकाउंट जो है सेटल हो गया है। तो इतना अमाउंट आप डायरेक्ट मतलब विदाउट एनी प्रायर इंटीमेशन इतना बड़ा अमाउंट की नोटिस हमें कैसे भेज सकते हैं? और जस्टिफाइल भी नहीं है, क्योंकि आपने तो ईमेल भी भेजा है, सेटल भी बोला है, और हमें 1,00,000 रुपए का कंपनसेशन भी हमारे क्लाइंट को दीजिए, हमने ऐसा उस नोटिस में हमने रिप्लाई किया था। अब ये जो स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस है, इस स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस में वही मांगा, डिसमिस द एप्लीकेंट स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, इट इज द इंटरली विद द एक्सप्लेनेटरी क्लॉज। मतलब हम ये जो स्टेटमेंट ऑफ क्लेम आपके पास आया, ये आप तो डिसमिस करिए, बट एक्सप्लेनेटरी कॉस्ट भी इनको लगाइए, जो आईसीआईसी बैंक वालों को एक पेनल्टी भी लगाइए, कॉस्ट लगाइए कि ऐसी चीज़ें आप वापस ना करिए। डायरेक्ट द एप्लीकेंट टू रिवर्स द अनऑथराइज्ड डेबिट ऑफ रुपीज 8,545 विथ इंटरेस्ट ऑफ 18%। मतलब ये जो अमाउंट उन्होंने डेबिट करके रखा है, ठीक है, वो एडमिट भी कर दिया है आईसीआईसी बैंक वालों ने, वो 18% के साथ हमें रिटर्न दिया जाए, ऐसा हमने इसमें बोला। और इसमें भी हमने 1,00,000 रुपए का कंपेंसेशन जो है आईसीआईसी वालों के पास जो है हमने यहाँ पे मांगा। अब क्योंकि ये आर्बिट्रेटर साहब जो है यूनिलैटरल चुने गए थे, तो हमने यही बोला कि टर्मिनेट द प्रोसीडिंग एज द अपॉइंटेड ऑफ आर्बिट्रेटर इज इनवैलिड एंड लैक ऑफ म्यूचुअल कंसेंट। क्योंकि आर्बिट्रेटर साहब क्या थे, यूनिलैटरल चुने गए थे, वन साइडेड चुने गए थे आईसीआईसी वालों के वालों ने। तो हमने तो सारी प्रेयर्स इसमें लिखी। अब कौन सी प्रेयर जो आर्बिट्रेटर साहब को अब एक्सेप्ट करनी थी, कौन सी नहीं, तो ये तो उनके ऊपर डिपेंड था। बाद में तो हमें सेक्शन 34 का प्रावधान है ही अवार्ड चैलेंज करने के लिए। बट यहाँ पे फ़ायदा हमारा ये हुआ, देखिए अब यहाँ पे अवार्ड मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। हमने प्रेयर तो हमने क्या किया ये तो हमने बताया, देखिए सेम केस है, बस हमारे क्लाइंट के यहाँ पे मैं नाम वगैरह सारा यहाँ पे हाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हुआ क्या कि आर्बिट्रेटर साहब ने अवार्ड किया, उस अवार्ड में आप यहाँ पे देखेंगे कि एप्लीकेंट के साथ बिहाफ पे ये जो उनके ऑथराइज्ड पर्सन होंगे या फिर एडवोकेट होंगे, ये प्रेजेंट थे। बट रेस्पोंडेंट के साथ मतलब जो अपने ट्रेडिंग अकाउंट होल्डर थे उनके, वो तो एब्सेंट ही रहे, मतलब वो तो प्रेजेंट नहीं रहते, क्योंकि हमने इनको सजेस्ट किया था कि आप वो प्रोसीडिंग यूनिलैटरल है, आप ज्वाइन ना करें। बस आप अपना स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस एक बार फाइल कर दीजिए, बाकी आर्बिट्रेटर साहब देख लेंगे, कंपेयर करेंगे और वो अवार्ड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आर्बिट्रेटर साहब ने जो अवार्ड किया है, मैं आपको यहाँ पे लंबा नहीं खींचूंगा, बस यहाँ आप देखेंगे कि ऑन जनवरी 5 2026 रिसीव्ड द स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस अलॉन्ग विद द काउंटर क्लेम डेटेड स्वयं। अब हमारा स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस इनको जो हमने फाइल किया था ये वाला, ठीक है, तो ये वाला इनको मिल गया है। ये यहाँ पे ये आर्बिट्रेटर साहब बोले, अब स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस तो मिल गया,
अब उन्होंने सारा पढ़ भी लिया, उसको कंपेयर भी किया जो भी एप्लीकेंट थे आईसीआईसी इनके स्टेटमेंट ऑफ क्लेम से, और कंपेयर करके इन्होंने अवार्ड क्या पास किया, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। अब ये अवार्ड तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा तो एक्सप्लेन कर नहीं सकते, बट आपको मेन जो हाइलाइट्स है मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। अब यहाँ पे क्या था कि आईसीआईसी बैंक वालों ने इतना अमाउंट जो निकाला था कि ऑलरेडी ये इतना अमाउंट जो है हमने रिकवर कर लिया है। जो अकाउंट होल्डर है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट होल्डर है, इनसे इतना अकाउंट 21,757 रुपए का अब यहाँ पे एडमिटेड है इनसे, ठीक है। अब अवार्ड क्या किया ये, अब यहाँ पे आप देख लीजिए अवार्ड क्या किया है, ठीक है। तो क्लेमेंट्स को क्या बोला गया, द क्लेमेंट्स हैव ऑलरेडी रिकॉर्ड द एक्सेस अमाउंट ₹21,757 फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स, नो फर्दर अमाउंट इज रिकवरेबल बाय द क्लेमेंट फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स। मतलब आपने ऑलरेडी 21,000 रुपए का अमाउंट एक्सेस आपने जो है रिकवर कर लिया है, और आप जो 9 लाख रुपीज समथिंग जो मांग रहे हैं, ठीक है, वो और एक्सेस अमाउंट रिकवर करने के बाद भी मांग रहे हैं, तो दे शुड इमीडिएटली रिफंड द रुपीज 21,757, मतलब ये जो 21,000 समथिंग है, ये अमाउंट आप एक्सेस अमाउंट जो रिकॉर्ड आपने किया है वो अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट आप इनको क्या करिए, एज पर द प्रोविजन ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट सेक्शन 31(7)(b) के अनुसार आप क्या करिए, इनको रिटर्न करिए। ऐसा अवार्ड जो है आर्बिट्रेटर साहब ने अपने जो क्लाइंट है उनके फेवर में कर दिया। क्लेमेंट टू इमीडिएटली रिस्टोर द ऑपरेशंस इन द अकाउंट ऑफ द रिस्पोंडेंट। क्लेमेंट कौन थे, मतलब जो आईसीआईसी सिक्योरिटीज, इनको ये बोला गया अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट को आपने बंद किया है, होल्ड किया है, तो उसके ऑपरेशन जो है आप, क्योंकि उनका राइट है उसको आपने उनके पास आपने अकाउंट खोला है तो उनको वो यूज भी होना चाहिए, उनका राइट है। तो आप अगर वो अकाउंट उन्होंने बंद किया होगा तो इमिडिएटली रिस्टोर करिए, ऐसा जो है क्लेमेंट मतलब जो आईसीआईसी सिक्योरिटीज को ये आर्बिट्रेटर साहब ने बोला। अब मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको यही समझाना चाहूँगा कि दोस्तों, मैं आपको यही बताता हूँ अपने इस प्रैक्टिकल वीडियो में, आपको मैं यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप अपना ऑब्जेक्शन ज़रूर दे देना, और ऑब्जेक्शन देने के बाद जब भी सामने वाले से, मतलब जो लोन कंपनी होती है, एनबीएफसी हो गया फिर कोई भी बैंक हो, उनको आप ज़रूर अपना ऑब्जेक्शन दीजिए, और उनके पास से कोई भी स्टेटमेंट ऑफ क्लेम आ जाए, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम आ जाए, तो उनको अपना स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस ज़रूर आपको वहाँ पे उस प्रोसीडिंग में फाइल करना है। और फिर बाद में आपको कुछ करना नहीं है, क्योंकि आर्बिट्रेटर जो है वो यूनिलैटरल है, आपको ऐसा लगता है तो आपको आप यहाँ पे देखेंगे तो रिस्पोंडेंट यहाँ पे एब्सेंट थे, बस उन्होंने क्या किया था, हमने जो स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस बना के दिया वो जो है उन्होंने फाइल कर दिया, बस वो शांत बैठ गए। अब वो अवार्ड आया तो वो उनको उन्होंने पढ़ा तो उन्हें पता चला कि अवार्ड तो हमारे फेवर में आ गया, क्योंकि आर्बिट्रेटर साहब ने वो कंपेयर किया था उनका स्टेटमेंट ऑफ क्लेम और स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस, और वो कंपेयर करते हुए उन्होंने वो डिसीजन दिया था कि नहीं ये गलत हुआ है, मतलब इन्होंने कोई भी अमाउंट जो है हमारे क्लाइंट से लेना नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको ये जो वीडियोस में बनाता हूँ बस एजुकेशनल पर्पस बनाता हूँ, मतलब इसमें मुझे कोई भी ऐसा मेरा मोटिवेशन देने की देता नहीं कि आप अपने लोन के जो अमाउंट है ना भरो, ठीक है, या फिर लोन को आप डुबाओ, ऐसा कोई यहाँ पे मोटिवेशन नहीं है। देखिए आपने बैंक एनबीएफसी से कर्जा लिया है, आपको वो कभी ना कभी तो देना होगा। ठीक है, आपके पास कुछ फाइनेंशियल स्थिति खराब है तो आप उनसे सेटलमेंट ज़रूर करना। सेटलमेंट की बात करना, आप खुद से होके मेल भेजते रहना, अगर आपके पास पैसा है तो आप ज़रूर इसको सेटलमेंट करना। बट अगर बैंक एनबीएफसी कंपनी आपके साथ कुछ इनलीगल चीज़ें करती है, इनलीगलिटी करती है, तो आपको बस मैं यहाँ पे एजुकेट करता रहता हूँ कि आप बस कोई भी नोटिस आता है, कोई भी केस फाइल होता है, कोई आर्बिट्रेशन होता है, तो आपकी तरफ से जो है वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर जाने चाहिए, और रिप्लाई जो होने चाहिए वो प्रॉपर होने चाहिए। अगर आपके रिप्लाई प्रॉपर नहीं रहेंगे ना, तो फिर वो फिर आपका वो जो क्या बोलते हैं आपका जो
स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस है या फिर आपका जो रिप्लाई जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगी, आपकी केस कमज़ोर हो जाएगी और ना होते हुए भी वो आर्बिट्रेटर्स आपको जो है उनके फ़ेवर में जो है ब बैंक एनबीएफसी के फ़ेवर में जो है जजमेंट करना पड़ेगा, मतलब अवार्ड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो हमने भी इस क्योंकि ये आईसीआईसी वालों ने ही इनको चुना गया था, आर्बिट्रेटर्स आपको चुना गया, तो हमें तो यही लगा था कि अवार्ड तो हमारे फ़ेवर में नहीं होने वाला, ये ज़्यादातर बैंक वाला एनबीएफसी वाले के ही फ़ेवर में करते। बट ये केस थोड़ा-सा अलग था क्योंकि ये ट्रेडिंग अकाउंट के रिलेटेड था, तो हमने हमारा कंसिडर हुआ, हमारे फ़ेवर में अवार्ड आ गया, ठीक है? तो दोस्तों आपके भी फ़ेवर में मैंने ऐसे भी बहुत सारे वीडियो बनाए गए हैं कि जैसे हमारा स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस या फिर हमारा ऑब्जेक्शन उनको मिल जाता है, तो बैंक क्या करती है, खुद ही अपना आर्बिट्रेशन विथड्रॉ कर देती है। ऐसे तो मैंने कई वीडियोज़ अपने इस चैनल पे बना के रखे हैं, ठीक है? तो लोन के केसेस में भी ऐसा होता है कि स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस देखते ही वो ऐसा लगता है कि आर्बिट्रेटर साहब को या फिर बैंक को कि नहीं ये आपकी फेवर में नहीं आ सकता, ठीक है? तो वो लोग क्या करते हैं अपन जो है स्टेटमेंट ऑफ क्लेम वो जो है वहाँ से विथड्रॉ करते हैं, वो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग वहीं पे बंद हो जाती है। दोस्तों और कुछ कंपनियाँ ऐसी रहती है कि फिर वो एक्स पार्टी अवार्ड उनके फ़ेवर में हो ही जाता है, क्योंकि आपने उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया, स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस नहीं दिया और फिर वो अवार्ड जो है बैंक के पास चला जाता है, उनके फ़ेवर में चला जाता है। फिर उनको आपको सेक्शन 34 या फिर हाई कोर्ट में, माननीय हाई कोर्ट में उसकी एग्ज़ीक्यूशन प्रोसीडिंग हमें चैलेंज करनी पड़ती है। तो दोस्तों आप ये बहुत ध्यान में रखना कि नोटिसेज़ आती है, आप रिप्लाई ज़रूर करना। आप रिप्लाई नहीं करते ना, मान लो इस केस में ही आप अगर पकड़ते हैं, तो ये जो डिमांड थी 9.5 लाख रुपए की, इन्होंने अगर रिप्लाई नहीं किया होता, तो क्या होता? तो इन्होंने तो पिटीशन लगाई ही था, ठीक है? ना हमारा स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस चला गया जाता आर्बिट्रेटर के पास, तो क्या होता? ये तो आर्बिट्रेटर साहब तो एक्स पार्टी कर देते। मतलब रिस्पोंडेंट को तो नोटिस जा रहे हैं, फिर भी वो अपीयर नहीं हो रहे, मान लो उनका स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस नहीं दे रहे, तो वो तो एक्स पार्टी करेंगे, वो तो नोटिस चला गया मतलब तो वो डीम टू बी एडमिटेड है, मतलब आपने वो मान्य कर लिया, है ना? तो नोटिसेस के आपको रिप्लाई ज़रूर देने हैं, ऑब्जेक्शन ज़रूर देने हैं और आर्बिट्रेशन में आप एक बार ध्यान में रखना, आर्बिट्रेटर इन्वोकेशन ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग का आपको ऑब्जेक्शन देना चाहिए, आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट का ऑब्जेक्शन देना चाहिए और उसके बाद फिर भी आर्बिट्रेशन बंद नहीं होता, तो फिर जो बैंक ने स्टेटमेंट ऑफ क्लेम फाइल किया है, जैसे एक केस में है स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, तो उसमें आपको अपना इस तरीके से स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस ज़रूर फाइल करना है। अब ये स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस कोई लॉयर साहब के, मतलब एडवोकेट साहब के लेटर हेड पे नहीं जाएगा, ठीक है? लीगल नोटिस होती है या फिर कोई रिप्लाई नोटिस होती है, तो फिर एडवोकेट साहब के लेटर हेड पे जाएगा। बट आपको स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस अगर देना है तो फिर वो जो स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस है वो एडवोकेट साहब के, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे जूनियर एडवोकेट्स भी है जो मेरे वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे इंटर्न्स है जो लॉ इंटर्न्स है वो भी वीडियो देखते हैं, उनको मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि ये जो स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस है वो रिस्पोंडेंट ने देना है, ना कि आपके लेटर हेड पे यहाँ पे जाएगा, ठीक है? लेटर हेड पे इसको देना नहीं है। और सबसे नीचे आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पे आपका जो रिस्पोंडेंट का साइन होगा, ना कि यहाँ पे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप बस ड्राफ्ट करते हैं और यहाँ पे रिस्पोंडेंट साइन करके वो सबमिट कर देते हैं। आपका अगर वकालतनामा इसके अंदर, इस प्रोसीडिंग के अंदर लगा होगा, फिर आपका यहाँ पे साइन बन जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे रिस्पोंडेंट का साइन बन जाएगा, बट वहाँ पे आपका वकालतनामा नहीं है, तो इसीलिए आपको अपना नाम वहाँ पे नहीं लिखना। और एक और चीज़ कि यहाँ पे आप बहुत, एक मैंने कुछ नोटिसेस यहाँ पे देखे कि यहाँ पे वो माय क्लाइंट स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस में माय क्लाइंट, आवर क्लाइंट ऐसा मेंशन करते हैं, बट आपका वकालतनामा वहाँ पे नहीं रहता, ठीक है? तो आपको आवर क्लाइंट, माय क्लाइंट ऐसा इसमें लिखना नहीं, द रिस्पोंडेंट स्टेटेड ऐसा लिखना है, ठीक है? ऐसा लिखना है। तो माय क्लाइंट, आवर क्लाइंट यहाँ पे यूज़ नहीं करना। ये मैं आपको लोन बोरोवर जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको भी बताना चाहूँगा, और जो जूनियर्स है और जो प्रैक्टिस नए-नए चालू किए हैं या फिर लॉ इंटर्न है उनको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। जो भी आर्बिट्रेशन में या फिर कोर्ट केसों में भी आप मान लो सिविल हो या फिर क्रिमिनल है,
तो इनमें भी आपको इन चीज़ों को बार मतलब ध्यान में रखना होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ऐसे ही आप नए-नए वीडियो देखने चाहते हो तो आप अपने इस चैनल को ज़रूर दोस्तों सब्सक्राइब करना, और ज़रूरतमंद लोगों के पास ऐसे वीडियोज़, प्रैक्टिकल वीडियोज़ मैंने देखे यूट्यूब पे कहीं पे नहीं है दोस्तों, इस तरीके से इस तरीके के नो वीडियोज़। आप ऐसे प्रैक्टिकल वीडियोज़ ज़रूर उनको शेयर करना, जो मिसगाइड भी हुए। अब मेरे पास ऐसे भी फ़ोन आते हैं कि सर मैंने ये यूट्यूब वीडियो देखा, मैंने ये वो यूट्यूब वीडियो देखा, इनसे मैंने नोटिस बनवा के लिया, बट जो है वो क्या है, कुछ मिसगाइड उनसे हो गया है। मतलब ऐसा भी मैंने देखा कि वो नोटिस जो बनाया गया है, वो नोटिस आर्बिट जब भी ऑब्जेक्शन चला जाता है, फिर रिप्लाई चला जाता है, वहाँ पे ऊपर वकील साहब का नाम रहता है और नीचे जो वहाँ पे उन्होंने यहाँ पे लिखा रहता है कि आवर क्लाइंट, माय क्लाइंट, वहाँ पे लिखा ही नहीं रहता। यहाँ पे बस आई करके लिखता है, आई स्टेटेड, मतलब ये आई मतलब जो क्लाइंट है, वो क्लाइंट ने बोला है, मतलब क्लाइंट बोल रहा है, ऐसा यहाँ पे लिखते हैं। पर क्लाइंट बोल रहा है तो यहाँ पे एडवोकेट साहब का क्यों नाम आएगा, उनका लेटर हेड क्यों आएगा? तो एडवोकेट साहब का जब भी लेटर हेड होगा, जो भी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होते हैं, तो वो यहाँ पे लिखते हैं आवर क्लाइंट, माय क्लाइंट, ऐसे लिखते हैं, है ना? कोई लॉ फर्म होगी हमारे जैसे, जैसे हमारी लॉ फर्म है, तो वो लॉ फर्म लिखती है आवर क्लाइंट, ठीक है? तो लॉ फर्म एक बड़ी फर्म होती है, उसमें बहुत सारे एडवोकेट होते हैं, इसीलिए वहाँ पे आवर क्लाइंट लिखा जाता है। ये बेसिक्स है दोस्तों। और जो इंडिविजुअल एडवोकेट रहते हैं, तो वहाँ पे माय क्लाइंट लिखना चाहिए। तो एक बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये भी आप ध्यान में रखिए। प्रॉपर ऑब्जेक्शंस भी आपके जाने चाहिए। आप खुद ही दे रहे हो तो वहाँ पे आपको माय क्लाइंट, आवर क्लाइंट नहीं लिखना, ठीक है? मैंने कुछ अपने रिप्लाई नोटिस भी पिछले वाले वीडियोज़ में मैंने बताए, बट बहुत सारे लोग मुझे ऐसे भी ड्राफ्ट करके भेजते हैं, सर मैंने आपने जैसे बोला वैसे ही ड्राफ्ट किया है। बट आप अगर वहाँ पे खुद ही ड्राफ्ट कर रहे हो वीडियोज़ देख के हमारे, तो वहाँ पे आपको माय क्लाइंट, आवर क्लाइंट नहीं लिखना। अगर एडवोकेट साहब के लेटर हेड पे जाता है, तो ही आपको वहाँ पे माय क्लाइंट, आवर क्लाइंट लिखना होता है, ठीक है? ये बेसिक चीज़ें हैं। तो मैं बस आपको यहाँ पे यही इतना ही एजुकेट करना चाहूँगा। दोस्तों ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।